के बसैया राम अवधि के राजा। बसैया राम अवधि के राजा। बसैया राम अवधि के राजा। सरयू नदी के तीरी में राम अवधपुरी है गाँव। राम लक्ष्मण भरती शत्रुघ्न जन्मिन चारों घटी के बसैया राम अवधि के राजा। घटी के बसैया राम अवधि के राजा। अतुलित बलधामं हेमशैलाबुदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिदानामधीशं श्रीरामचन्द्रं सतितं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वाती जातम नमामि। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ग्राम जाड़ा पदर के समस्त ग्रामवासी जतिक वे कार्यक्रम में आए हैं, आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब संत मल्ला करुणामयी प्रेममयी दयामयी भक्ति स्वरूपा गांव के दाई बहिनी मल्ला और बाहर से पधारे माता मल्ला और ये कार्यक्रम के संयोजन करता, ये कार्यक्रम के सूत्रधार, कार्यक्रम के आयोजन करता समस्त जतिक भी पदाधिकारी हैं। ये कार्यक्रम में तन मन धन तीनों प्रकार के जुटा के ये कार्यक्रम ला बहुत अच्छा यज्ञ में परिवर्तन करने वाले सभी महानुभावला संत मल्ला राजहंस मानस परिवार ग्राम सोनसाई टोला अम्बागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी कोर से आप सब लग कोटि प्रणाम है।
जे नी जात हुई गंगा ओकरो लाभ मिलही, तीरथ धाम के लाभ मिलही। सुंदर कांट एक पाठ है, आज मोला जो सुंदर कांट मिले है आप सब ला निवेदन है ध्यान से सुनना। बोलो लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। गौरी के लाला गणपति लक्ष्मणजी, पार्वती मैया तुर चरण पखारहु, यदि बैला महू के सवार आबे मोरे अंगना महू। बगुआ महू के सवार आबे दाई अंगना महू। हर गांव में एक त्योहारीन माता रही शीतला माता, जे हमला वापला शीतल ओकर बिगर कोई काम नहीं होए ताई हो भैया हो। जब भी गांव से निकलो एक बार दरवाजा के प्रणाम करके शीतला माता भी प्रणाम कर लेना चाहिए, वही हमर मन के रक्षा करते। चलिए आप सबसे निवेदन एक बार जोर से जय बुलाना है, हाथ उठा के शीतला मैया पर। बोलो शीतला मैया की गौरी के लाला गणपति लक्ष्मणजी, धनीवती मैया तुर चरण पखारहु, यदि बैला महू के सवार आबे बाबा अंगना महू। बगुआ महू के सवार आबे दाई अंगना महू। लडवन के भोग बाबा तोरे माँ चढ़ावो जी, लडवन के भोग बाबा तोरे माँ चढ़ावो जी। धोआ धोआ चाउर मैया चरण पखारहु, धोआ धोआ चाउर मैया चरण पखारहु। लडवन के भोग बाबा तोरे माँ चढ़ावो जी, लडवन के भोग बाबा तोरे माँ चढ़ावो जी। धोआ धोआ चाउर मैया चरण पखारहु, धोआ धोआ चाउर मैया चरण पखारहु। यदि बैला महू के सवार आबे मोरे अंगना महू। बैला महू के सवार आबे बाबा अंगना
रामचंद्र की जय। रामायण में 7 कांड हैं। आप सब रामायणिक हो, आप सब जानत हो। रामायण के जो सर्ग है, जिला सर्ग कहे गए 7 कांड है और 7 सर्ग में महाकाव्य कहे गए। रामचरितमानस ला महाकाव्य कहे गए। महाकाव्य के सबसे बड़े दाता तुलसीदास जी महाराज रामायण ला जब लिखे ना तो हनुमान जी लिखवाए है ना भाई। हनुमान जी कितना बड़े प्रमाण है। आज भी चिरंजीव है हनुमान जी महाराज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप सिर्फ हनुमान जी महाराज और हनुमान के बगैर राम के कथा नहीं हो पाए। एक बार तुलसीदास जी महाराज रामायण लिखत रहे तो हनुमान जी रोज के चेक करे बाय चेकिंग करे बराए रामायण लिखा है नहीं लिखा है। रोज आयो, कहीं न कहीं रूप में आयो। सबले पहली रामायण लिखाई चित्रकूट में तो हनुमान जी महाराज सुआ बन के ओला प्रेरणा दे। चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलत ले रघुवीर। देखो सुआ बन के हनुमान जी आ रही और जे सुआ रात के अमटी आमल घलो ठोनक दी तो सवेरे खाबे बहुत मिठा लगते हो। आज भी प्रमाण है। तोता जो है ना पेरेंट तोता, आप सब जाना तो तोता काकर काकर घर है तोता। हाथ उठाओ तो तोता राखे हो का आओ मत उठाओ ढील दू। तोता स्वतंत्र है। एक बात ध्यान रखना, हम राग के बड़ा है मने कर दिलो दिमाग लहे कर देता हनुमान सीखता ला। कोई भी चीज ला स्वतंत्र रहने देना चाहिए। तोता जो है आज भी बोला आमल ठोनक दी तो मीठा हो जाही। हनुमान जी के आशीर्वाद है। ऐसने हमार रामायण है। हनुमान जी तोता बन के रामायण ला ठोनक दे तब तो बड़ा मीठा लगते। आज तक ले कोनो रामायण में नहीं अस्कटाए। अस्कटा है का कोनो लेवल अस्कटती 3 साल नहीं करते और रामायण नहीं होती सिया। कत को अच्छा 2 लाख 3 लाख के कार्यक्रम ला दी ना वही चल नहीं देखे आओ। अरे हटा जी दूसरा एक अर्बन फिल्म घलो सुपरहिट हो दही 4-5 घाव देखी हटा अब नहीं देखा ना आओ कोई दूसरा देखबो। लेकिन रामायण ला आज तक ले कोनो नहीं किहिन अस्कट लाग गए हटा कही के। जे अस्कटात हो ही रामायण जेला अच्छा नहीं लगत हो ही रामायण तेला भगवान हुरहा भूल से इंसान बना दे होला। हुरहा हाँ वील अस्कट लगत हो। बाकी रामचरितमानस जो लिखात रही तब हनुमान जी आ गया। और अन्य रामायण रहे थे हर 1 महीना 3 महीना तक संपूर्ण हो। 2 साल 3 महीना 26 दिन में तैयार हो रामायण जो तैयार है। मंगलवार के दिन तो सब लिखे तो सुंदरकांड जब लिखी सना तो जल्दी तैयार हो गए। 15 दिन में हनुमान जी जाग देखे चेक करे सुंदरकांड लिखा गया। हनुमान जी बोलने लग गए अरे इतना जल्दी रामायण लिख डरे। आओ पन्ना पलटा देखे 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 पूरा सुंदरकांड हनुमान जी को नहीं रखना है। तुलसीदास जी महाराज कहे बोलो कुछ समझ नहीं क्या करना है। आगू में माने हनुमान जी महाराज है। नहीं नहीं ये रामायण को सुंदरकांड को नहीं रखना है, नहीं रखना है। तुलसीदास जी महाराज बोले काबर महाराज मोरे चुनाव है यहाँ। हनुमान ने ऐसा किया, हनुमान ने ऐसे किया, हनुमान गए लंका जलाए, हनुमान गए सीता खोजने, ये करी सो करी। मैं करे जरूर हो लेकिन मोर बड़ाई यहां में बर्दाश्त नहीं करो कृष्ण, नहीं रखना है मोला भाई। और निकाला तरी वहां से तो राम जी आगे हनुमान के हाथ लधली से हनुमान हे हनुमान कहे महाराज हिला एकर गलती नहीं है तुलसी के हनुमान। ये जो 5वां सुंदर कांड है एला ये नहीं लिखे है, एला में स्वयं लिखे हो हनुमान, एला हटाना मत। और जे भी जीव ये सुंदर कांड
पढ़ी ओ मोर राम के तन के दर्शन करही अंतरात्मा से ओ दिन से दाई हो। भैया हो सुंदर कांड ला पाठ के है, घर में कोई मुसीबत आ जाए तो सुंदर कांड के पाठ पढ़ लीजिएगा, एकर से आदमी के जीवन धन्य हो जाता है। सुंदर कांड के महत्व ही कुछ अलग है। अब हनुमान जी महाराज की कथा में आए। हनुमान जी कहां, कौन जगह इस हनुमान जी ला? जामवन, लंका जाना है, जामवंत महाराज जगह है। जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी जगह जब तक समाज में बुजुर्ग ना हो तब तक ले अच्छा काम नहीं हो। हाँ, अब बुजुर्ग नहीं रही ना तो बड़ा करह लगते। घर के अंगना में दाई दादा जब बुजुर्ग बैठते ना, घर के शोभा कुछ और है। आपके साथ में बुजुर्ग बैठ जाए तो उकर शोभा कुछ और है। एक बात ध्यान रखना, बैठना है कुछ सीखना है तो बुजुर्गों से सीखना चाहिए, बड़े आदमी से सीखना चाहिए। अपन से ज्यादा उम्र हो उनके पास मौन बैठ के सुनना चाहिए, चुपचाप बैठ के उनसे बकबक नहीं करना चाहिए। काबर बुजुर्ग बोला कहे जिनमें तजुर्बा हो। हनुमान जी महाराज अगर जगई तो बुजुर्ग जगई, अब बुजुर्ग जगई तो हनुमान जैसे जवान हमार भारत के शांति खोज करे बर श्रीलंका में पहुंचा वो चल दी सो। देखो कोई काम करवाना है ना, समाज में दो जन के होना जरूरी है, एक सियान के और दूसरा जवान के, है ना। एक गांव में आगी लग गए तो गांव भर के मन भगा गए, दो जन मन बांध गए। कोई यही सोडान ले पूछे से दोनों जन काबर रोत हो जी? एक जन बोले लगे भैया मैं अंधवा हूं, मोर आँखी नहीं दिखे, मैं कहाँ भागूं? ये पाइक बैठे हो आगी लग गए गांव में, महू मरहूं काबर? आँखी वाले मन भगा गए, मोर में आँखी नहीं मैं ही बांध गया। बगल में एक बैठे रहे, बोला पूछी भाई साहब आप काबर रोत हो? वो बोले लग गए गोड़ नहीं है खोड़वा हूं। गोड़ वाले मन भगा गए, अब मैं खोड़वा बांध गया, कहां भागू मैं? ये पाए के मरहूं कह मैं ये जगह में बैठे हो। साधु कहने लग गए दोनों मरोगे। काबर? दोनों के विचार अलग अलग है। ये अंधवा बैठे होकर विचार अंधकार है, ये लंगड़ा बैठे होकर विचार पंगु है, मैं कुछ कर नहीं सकूं, ये पार के घरों का कुछ कर नहीं सको। एक संत ईश्वर बताइस, खोड़वाल कथे तोर आंखी बने दिखते नहीं, बढ़िया दिखते। आंधवाल कथे तोर गोड़ बने ही नहीं, मोर पांव बढ़िया है। खोड़वाल बने धरी सब तीर में लई और बोले लग गए अरे लंगड़ा आंधवा पीठ में चक जा, तोर हो जही आंख एकर हो जही पांव, दोनों गांव से निकल जाऊ, दोनों के प्राण बच गई। और दोनों गांव से निकल गए, दोनों के प्राण बच गए। अब ध्यान रखिएगा इस कथा पर, जवानी का पांव हो और बुढ़ापे का आंख हो, भक्ति रूपी पैर हो और ज्ञान रूपी चक्षु रूपी ज्ञान हो, तभी हम परमात्मा के दर्शन कर सकतन और जा सकतन। हनुमान जी महाराज ला सिर्फ भेजने वाला जामवंत जी महाराज, और जवानी और बुढ़ापा दोनों मिल गए तो ये समझ जाओ कि आपके हर काम सरल हो जाए। इसीलिए बड़ों की एक आशीर्वाद लेके जीना है ना। हनुमान जी शाम के समय गीत कहा लंका में, और शाम के समय गीत तो वहां का देखा थे। आइए थोड़ा राम भजन करें, आप सबके लिए सबके वाणी में भगवान की नाम हो। चलिए भजन कर ले, है ना। छोड़ कर सारी पागलपन राम गुण गाले मेरे
कर सारे पागलपन राम गुण गाली मेरे छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाली मेरे दशरथ प्यारे राम श्री राम कौशल्या दुलारी राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा सीता राम रघुपति राघव राजा सीता राम रघुपति राघव राजा। गाइए रोज मुंह में गारी देता था, हल्का लग ही शरीर है, वाणी पवित्र हो। रामायण बहुत शांत से सुनना चाहिए। भजन भी एक भक्ति आपके हृदय में जाए, यहाँ जाए, यहाँ तक ना रहे, एकदम आराम से राम कथा सुनना चाहिए। माताओं संतों, ये जगह वो जगह है, यहाँ ताली बजाए से दिल की बीमारी साफ हो जाती है। चलिए भगवान के नाम से ताली बजा दिया जाए। आप सबको एक साथ बजाएं ताकि देवी देवता जागृत अवस्था में हो जाए। चलिए आप सबसे निवेदन, एक हाथ बढ़िया एक साथ बजाइए। छोड़ करी सारी पागलपन राम गुण गाली मेरे दशरथ प्यारे राम श्री राम कौशल्या दुलारी राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा सीता राम रघुपति राघव राजा सीता राम रघुपति राघव राजा। शिव पुनि पुनि गाई जग जननी की मनयति भाई जग जननी के मनयति भाई जग जननी के मनयति भाई राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ावनिहारी संशय विहंग उड़ावनिहारी संशय विहंग उड़ावनिहारी ब्रह्मा गणपति गण नारदी ब्रह्मा गणपति गण नारदी तन मन किया श्रवण छोड़ गई सारे पागलपन राम गुण गाली मेरे दशरथ प्यारे राम श्री राम कौशल्या दुलारी राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा सीता राम रघुपति राघव राजा सीता राम रघुपति राघव राजा।
बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी चले गए लंका। आप लंका देखे जाना था, सुने जरूर हो, कोई देखे भी हो विदेश में। आज जो लंका है अब तो परिवर्तन हो गए बाबा हो, लेकिन वो जमाने के लंका हनुमान जी महाराज वहां पहुंच गए लंका में। और लंका के लोग को अगर पहचानना है, राक्षस को पहचानना है, तो कैसे जाना चाहिए? ये हनुमान जी महाराज मन में तर्क लगे, है ना। हनुमान जी महाराज तर्क लगे कि हम लंका तो जा रहे हैं, लेकिन लंका के व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए, राक्षस को कैसे पहचाना जाए, ओकर पहचान कब होई? तो रात के समय जाए, शाम के समय, है ना। हनुमान जी महाराज बुद्धि के दाता है, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता है वो। और साक्षात हनुमान जी महाराज शंकर जी है, शंकर पुत्र माने गए। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। शाम के पहुंची सो आवाज भी पहचानना है। लंका शाम को जाए करो कथ दिन मान ठसा नहीं पड़ेगा, दिन मान नहीं चिन्हा है, कते कैसन है ते नहीं पहचान। दिन मान तो बिकट चंदन चोआ मस्त लगाए रही एकदम जोरदार, ऐसे समझबे कि बहुत बड़े धर्मात्मा हो ही का। बोला पता लगाना है ते सांझ को पता लगा ये कैसन टाइप के धर्मात्मा है, तब वो समझ है ना। इसीलिए शाम को गए। और शाम के जब गीस तो कहां गीसो मसक समान रूप कपिधरी। तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छा लिखे, मसक समान। मसक माने का हो गए मच्छर, समान माने मच्छर नहीं बने हैं, ध्यान रखेगा, मच्छर के समान हो गए। बहुत जन टोक दिन, बहुत जन सोचे लगे, माता पार्वती कहने लगे भगवान शिव कैसन कैसे था महाराज। हनुमान जी ला राम अंगूठी दे त राम के चीज छोटे बड़े नहीं कर सके हो। ते मच्छर के समान कथा ता अंगूठी अति पड़ रही सोई तो ओल कथे कर रखी सोई। भगवान शंकर कहे पार्वती वही तो विवेक लगा कथा सुनना है। मच्छर के हो कमे मसक समान ओ मन बड़े बड़े है, ता हनुमान जी उकर से कन छोटे हो गए, है ना। तो कथे नहीं ये यार मैं तो इतना तगड़ा हूं, मोर आगू में तो मच्छर के समान हंस। कथित लिखा है यहाँ मच्छर ऐसे बात नहीं है। एक उदाहरण दे है, एक उलावना दे है, एक मुहावरा दे है कि वाकई में उकर अधिक बढ़ के छोटे बन जाना, मच्छर के समान छोटे रूप धारण करिस ना। तो वहां लंका के देवी अधिष्ठात्री देवी लंकनी रही सेक्शन। आई बताए ना हर गांव में एक जन दिवारी माता रथे, तो लंका में एक लंकनी रही सुरक्षा करे बर। देखो ओकर बारीकी देखो आप, है ना, ओकर बारीकी कितना बारीकी होकर वहां एक लंकनी रीस वहां लंका के रक्षा करे वह इतना बारीक रीस। हनुमान जी इतना छोटे धारण कली, तब ले लंकनी चिल्लाए लग गए। हनुमान जी कथे यहां बहुत सूक्ष्म पहरेदार है भाई। देखो पहरा को देखो ना, है इतना छोटे पहरा रही सोकर दूर दृष्टि रखने वाले पहरेदार को कैसे होना चाहिए? कोई भी आए अपने स्वामी के कर्तव्य निभाना चाहिए। हनुमान जी जब आए वहां तो लंकनी देख रही से वो चिल्लाने लगे कौन? हनुमान जी बोले लग गए अधिक छोटे हो तब ले निच्चड़ देख डरी से हरे। हनुमान जी मन में कहते माता मैं हनुमान हूं, रात में आए हो और रात में जो विचरण करते वो चोर है। देखिए कहा थे रात में आहस और रात मथे ते चोर है, और चोर ल मैं खतू, चोर ल मारे काम में करतू, कबर में पहरादारी हूं। हनुमान कथे झूठ मत बोले कर माता, है ना, है ना, पहली बार में आए हो और ते कहा था कि चोर ला मारथो कह के और चोर ला पक्का मार सकते हैं बिल्कुल। अच्छा चोर ला मारी डाल सकते हैं हाँ
वही चोर लत में खोजता हूं। कहां है वो चोर? आपके लंकम बैठे, जो शीतल चोराक लाए और शीतल चोराक ला के लंकम बैठे है। क्या बात करता माता, आज से चोर लब मारते खा जाते ना तो पहली रामल लब मारते। ये बात जब सुनी तो लंकनी झपेटा मारी। ये समय है, याद रखेगा समय। लंकनी क्या है? रोग है, रोग। समय में बच के रहना, कभी भी दुर्घटना हो सकते। हनुमान जी यात्रा कर रहे हैं, कहां के? लंका के। ये यात्रा है, कभी भी यात्रा में निकलो तो सावधान होकर निकलना है ना। लंकनी दुर्घटना है, रोग है। हनुमान जी ऊपर झपटी सुना तो हनुमान जी महाराज एक मुटका मारी, मुटका एक महाकपि। अब आप लोग समझात लेगा था मुटका एक महाकपि हनी। मुटका काला कथे मुष्टिका 5 एदे अंगठा है, 4 ठंगरी है, तेला एक के मिला दे एदे और एक के मिलाबे तय ए मुटका है। और ये मुटका परी त कते करल परी सोकर मुहुल लंकनिक मुहुल मारिस मुटका हनुमान जी। बहुत जन कहिस हनुमान जी ब्रह्मचारी है, लंकनी एक नारी है, ता ओकर मुंह मुटका काबर मारी। तब भगवान शिव कहने लग गए पार्वती हनुमान के मुष्टिका दवाई है, याद रखना। रोग जब हो जाए, रोग हो जाते नहीं, काज जन डॉक्टर का लिखबे तो वो कथे मोर पेट पीरा थे, कभी कभी हाथ गोड़ पीरा थे, मुड़ी कान पीरा थे, हाउ ना ज्यादा रेंग तो तान थकासी लगते। डॉक्टर साहब रोग एक ठन है ना, लेकिन अलग अलग जगह सता थे तो सब अलग अलग दवाई दी। हनुमान जी महाराज जैसे डॉक्टर मन दवाई देते, आधा टेबलेट ये यहाँ लेना, एक यहाँ से लेना, आधा टेबलेट यहाँ से खाना, गर्म पानी ले लेना और सबको एक में रख के गटक जाना, आपकी बीमारी दूर हो जाही। तब 5 ठन उला टेबलेट दीस, एके मिलईस, ओकर थोथना मारिस, है ना। और जति को कर में रोग रही से उल्टी के साथ में गिर गए। लंकनी के मुंह से क्या निकल गए? रुधिर। रुधिर के मतलब है कै। कै माने बीमारी खत्म हो गए, ओकर शरीर से रक्त निकल गए, और रक्त निकली तो विरक्त हो गए। यही रक्त को निकालना है साहब। हमारी जीवन में यही रक्त है, काम क्रोध लोभ मत मत्सर अहंकार। जब ये रसा निकल ही ना तब सोखर्रा हो बोन, और सोखर्रा होबे तबे परमात्मा ला प्राप्त करबे, अन्यथा प्राप्त करने वाला नहीं। शरीर से सब निकल गए, है ना। देख कितना बोले माने मालिक, ज्ञान भक्ति वैराग्य समर्पण और साधना, ये 5 ठन हनुमान जी के पास मेरी से लंकनी के मुंह में मारी और कर शरीर से पूरा रस्सा गिर गए। माताओं कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे समझते जाइए आप, और जीवन होकर निर्मल हो गए। लंकम रही से तो कर शरीर में कई रोग रही से। जैसे खाओगे अन्न वैसा होता है मन, और जैसे पियोगे पानी वैसा होता है वाणी। बच के रहिएगा खान पान को भी, है ना। एक बात ध्यान रखना, हनुमान जी भजन पक्ष के हैं और ये लंका के भोजन पक्ष के हैं। भोजन में मात्रा है, भोजन जब भी करो तो मात्रा है। लिख के देख लो, भामेवा की मात्रा भो ज न। क्या हुआ बच्चों? भोजन हुआ ना। देखिए भोजन मात्रा है, मात्रा से लेना, मात्रा से खाना। बने लगे है हती कती खा ले, और एक आध कन बने लगे है और खा ले, और नंगा सवाद के मारे यहाँ यहाँ खाबे, वो बिहान दी तोला खा दी हो। मात्रा है ना भाई, उसकी मात्रा है। कितने समय खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। अन्न को ब्रह्म समझना चाहिए, ब्रह्म है वो, जीविका हमारी अमृत है वो। हाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ भोजनालय भी है, आपसे निवेदन है उतना ही लेना थाली में, और बेकार ना जाए नाली में। ध्यान रखना, भोजन की व्यवस्था यहाँ है, लेकिन भोजन उतना ही लेना जितना खा सके। बर्बाद मत करना, राष्ट्र को भी इससे एक सहयोग करना। आप
समाज को भी सहयोग करना है। आप आपसे इतना विनती है, यहाँ जो है ना ये कक्ष जो शिविर है, यह अध्यात्म शिविर है, यहाँ आपके लिए ज्ञान की प्रेरणा माने बात है ना। यहाँ मनोरंजन नहीं है, ये आत्म की भंजन। हनुमान जी महाराज जब मारी 16, हनुमान जी मारी होकर शरीर से लहू निकल गए। देखो कितना बड़ी बात।